हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो बैटल ग्राउंड पे हारता है, वो केवल एक जगह जीतता है, वो है सोशल मीडिया। और इसीलिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत के रफाल फाइटर जेट को जब गिराने की बात की थी तो प्रूफ के तौर पर सोशल मीडिया के पोस्ट्स के बारे में जिक्र की थी, विच मीन्स पाकिस्तान कैन ओनली विन ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के अलावा पाकिस्तान जो है वो हर जगह भारत से भागते हुए नजर आता है। बात तो यहां तक हो गई कि भारत के साथ डिबेट होना था, उसमें भी पाकिस्तान भाग गया। और फ्रेंड्स, ये जो खबर आई है और पिछले एक दो दिन से लगातार सोशल मीडिया पे वापस से पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है, दैट पाकिस्तान को ऐसी डर है कि वो भारत के साथ एक 1-to-1 डिबेट, एक लाइव शो पे वो भी करने को रेडी नहीं हुआ। अब फ्रेंड्स, ये कोई डिबेट आम डिबेट नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक डिबेट की बात है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होनी थी। और उसी के बीच में एक खबर आई कि पाकिस्तान की जो टीम है वो लास्ट मोमेंट में उस डिबेट से ही भाग गई है। और ये इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनियन के हिस्ट्री में, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट जो है वो ग्लोबली बहुत रिस्पेक्टेड डिबेट है, तो ये एक ऐसा पहला इंसिडेंट है कि टीम जो है वो लास्ट मोमेंट भाग जाती है डिबेट करने से। अब देखिए फ्रेंड्स, डिबेट जो था वो 27 नवंबर को होना था, रात के 8:30 बजे थर्सडे को। डिबेट का टाइटल था इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अ पॉपुलिस्ट स्ट्रैटेजी सोल्ड एज अ सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो इस डिबेट का ये पर्पस था, या इस डिबेट का ये टॉपिक था कि भारत की जो पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी है, ये पॉलिसी बेसिकली एक जनता को अट्रैक्ट करने की पॉलिसी है और पाकिस्तान के डर को या पाकिस्तान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को बेचा जाता है इंडिया में फॉर अ वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो ये जो टाइटल है ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बायस्ड है। मतलब इस टाइटल में इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जो ये सिक्योरिटी इशू है इसको जनता को केवल डेमोक्रेसी में वोट बैंक के लिए बेचता है। तो ये डिबेट जो है वो पहले से पाकिस्तान के प्रति बायस था, लेकिन इस डिबेट को भी पाकिस्तान नहीं पार्टिसिपेट किया क्योंकि इतना डर था कि हो सकता है यही डिबेट उनको उल्टा ना पड़ जाए। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड डिबेट जो है बहुत सारे इंडिया के लोग आज तक पार्टिसिपेट किए हैं। शशि थरूर का आपको शायद डिबेट याद होगा जहां पर उन्होंने पब्लिकली ब्रिटिशर्स को एक्सपोज किया था कि कैसे ब्रिटिशर्स 200 साल भारत को लूट कर गए हैं, बट ब्रिटिश के स्कूल में एक भी बच्चा का कोलोनियलिज्म के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिकॉज कोलोनियलिज्म का एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक ब्रिटेन के किसी भी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो और भी बहुत सारे चीजें थे जिसको शशि थरूर जी ने एक्सपोज किया। अब ऑक्सफोर्ड डिबेट में वापस से एक क्योस देखने को नजर आया है, जहां पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान वॉकड आउट ऑफ अ डिबेट अगेंस्ट इंडिया एट द यूकेज आइकॉनिक ऑक्सफोर्ड यूनियन इवन बिफोर इट स्टार्ट होने के पहले ही भाग गया। और भागा तो, लेकिन फिर इसको ढकने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए जो पाकिस्तान हमेशा से करता है, अब कह दिया पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने और पाकिस्तान की जो डेलीगेशन थी कि ये इंडिया की गलती है, इंडिया की डेलीगेशन डिबेट करने आई नहीं। तो पहले ये भाग गए और फिर ये सारा ब्लेम कर दिया इन्होंने इंडिया के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे इस डिबेट में? पहले नंबर पे सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक, आप जानते हैं एक फेरोशियस आर्टिकुलेटर हैं, अपनी बातों को काफी क्लियरली रखते हैं, एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग भी है। जे साई दीपक जो थे वो लीड करते इस भारत के पूरे डिबेट को। एम नारावने जो भारत के 27 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, एवरीवन नोज, नो वन, ही इज द पर्सन हु डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। तो सुब्रमण्यम स्वामी भी यहां पर आने वाले थे। पाकिस्तान की तरफ से जो टीम थी उनकी, उसमें सबसे पहले नंबर पे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हीना रब्बानी खार, पाकिस्तान के एनवॉय टू यूके मोहम्मद फैजल, और
फॉर्मर आर्मी जनरल जुबैर महमूद हयात। तो एक तरीके से बहुत रोमांचक डिबेट यहां पर होने की एक्सपेक्टेशन थी। जैसे इंडिया पाकिस्तान की जब क्रिकेट मैच होती है, देन एवरी इंडियन एंड ऑल्सो इवन पाकिस्तानीज वर वेरी एक्साइटेड, लेकिन पाकिस्तान वहां पे भी हार ही गया आप देखिए। तो फिर सोचा कि यहाँ पे क्यों हारना है, वापस से ऑक्सफोर्ड में आके हारना, फिर से और बेइज्जती होगी, इसलिए पाकिस्तान की तीनों लोग डिबेट में ही पार्टिसिपेट नहीं किए, रवाना हो गए। अब पाकिस्तान को कवर अप करना था, अपने जनता को कुछ तो बताता क्या होता। तो पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है उसने एक लंबा चौड़ा सा सोशल मीडिया पर ट्वीट डाल दिया कि देखिए भाई, हम तो आए थे, ये तो लास्ट मिनट पे इंडिया की जो टीम है वो विड्रॉ कर गई, इंडिया की टीम जो है वो आई नहीं है। और इसे क्लियर कट समझ में आता है कि इंडिया जो है वो इस डिबेट में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी बिकॉज इंडिया रियली पाकिस्तान का सिक्योरिटी जो लोगों को वोट बैंक के लिए बेचती है। अब इसके बाद जे साई दीपक जो है उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, और ऐसा एक्सपोज किया कि पाकिस्तान अब शायद रिग्रेट कर रहा होगा कि क्यों ही ऐसा लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट डाला। जे साई दीपक ने इस ट्वीट के काउंटर में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला, ट्रस्ट द पाकिस्तानीज टू मेक अ पिग्स्टी इवन आउट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन। मतलब पिग्स्टी का मतलब जो आपका पिग्स लोग का, सुअर लोग का जो एक घर होता है, तो इन्होंने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन को भी पाकिस्तान ने वही बना दिया है। And as always, they are genetically, word देखिए, genetically incapable of being truthful. So here's the complete story. फिर उन्होंने एक लंबा सा स्टोरी बताया, और उस स्टोरी में फ्रेंड्स सारा दूध का दूध पानी हो गया। ट्विटर ने खुद इस पर्टिकुलर चीज को, जो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने ये डाला था, उसके अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मिस इंफॉर्मेशन का टैग डाल दिया। उसने कहा कि ये डिबेट जो है, ये डिबेट जो पाकिस्तान बता रहा है कि वो जीत गया क्योंकि इंडिया का भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ये झूठ है, ये मिस इंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट ये डिबेट एक कॉन्स्पिरेसी था, बिकॉज इस डिबेट को जिसने ऑर्गेनाइज किया है, जो इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करने वाले जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, वो सन ऑफ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री है। और इसीलिए ये सन ऑफ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने जानबूझकर इस डिबेट को ऑर्गेनाइज किया। इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए भारत के कुछ लोगों को इनवाइट भेजा, और फिर ऐम वक्त पर उनको कहा कि ये डिबेट कैंसिल हो गया है, सो दैट पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से मनगढ़ंत कहानी बना सके। तो ये जो एक डिबेट करवाया गया था बाय सन ऑफ पाकिस्तानी मिनिस्टर, ये एक पूरा कॉन्स्पिरेसी था, जिसका पहले से पर्पस था डिबेट को नहीं होना, बल्कि डिबेट को ना करवा के ये पूरा ब्लेम जो है वो भारत के ऊपर डाल देना। जे साई दीपक ने कहा कि डिबेट डिनर के 3 घंटे पहले उनको एक कॉल आता है कि ये डिबेट को कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज पाकिस्तान की जो टीम है वो यूके नहीं आती है। इस कॉन्टेक्स्ट में जे साई दीपक ने कहा, व्हाई इज द पाकिस्तानी टीम हाइडिंग बिहाइंड किड्स लाइक द टेररिस्ट्स instead of facing us in a live debate for the world to see। और इसी के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी, जो इनको भी एक टीम की तरह पार्टिसिपेट करना था, इन्होंने भी कहा कि कैसे पाकिस्तान ने बहुत ही स्मार्टली खेला है। यहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मिनिस्टर के सन, इन्होंने उनको पहला इनविटेशन भेजा था जुलाई में, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये लोग लास्ट में 27 नवंबर को डिबेट होता है, 25 को बोलते हैं कि क्या मैम आप आ रही हैं। इन्होंने बोला कि अगर आपको डिबेट करवाना था तो आपको मुझे पहले इन्वाइट करना था। मतलब ये चाहते ही नहीं थे कि भारत की टीम आए। वो तो इनफैक्ट जे साई दीपक चले गए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कैंसिल कर दिए, एमएम नरवाने कैंसिल कर दिए, बिकॉज लास्ट मिनट पे इनवाइट भेजा गया था। बट जे साई दीपक गए पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के लिए, जब ये चले गए तो फिर इनको लगा कि अब क्या करें, तो इन्होंने लास्ट मोमेंट में कहा डिबेट ही कैंसिल है, और इस तरीके से पूरा स्टोरी अप किया। फ्रेंड्स, आज जो घटना घटी है ये ऑक्सफोर्ड यूनियन के ऊपर भी सवाल उठाती है कि किस तरीके से डिबेट का ट्राइब्यूनल चुना गया, और कैसे किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्लियर कट एग्जाम्पल है, और कैसे आज ऑक्सफोर्ड यूनियन में भी इस तरीके का पॉलिटिसाइजेशन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान जैसी देश कर पा रही है। सो इट्स अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर द ऑक्सफोर्ड, बट अगेन Pakistan has got exposed clearly and outrightly. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.